लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों में देश तप रहा है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी वादों के साथ चुनावी रण में हैं, तो मतदाता अपने मुद्दों को लेकर सामने हैं। दैनिक जागरण के इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम जब गजरौला से मुरादाबाद तक पूर्णागिरी एक्सप्रेस में सवार हुई, तो किसी यात्री ने महंगाई की मार का दर्द बयां किया, तो किसी ने देश की बदली तस्वीर के बारे में बताया। उन्हें प्रत्याशी नहीं, सिर्फ केंद्र में बनने वाली सरकार की चिंता है। यात्रियों के मिजाज और उनके मुद्दों को बताती देखिए सौरव प्रजापति की एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां पूरी तरह चरम पर हैं। प्रत्येक दल के प्रत्याशी इस चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव की तरह तरह की बातें चल रही हैं। ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों का क्या मिजाज है, वो किन मुद्दों के साथ अपनी सरकार और प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं, इसी को जानने के लिए आज दैनिक जागरण की टीम अपना इलेक्शन एक्सप्रेस गजरौला औद्योगिक नगरी से शुरुआत कर रही है, जो मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन तक चलेगा। यहाँ पर ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों से हम बातचीत करेंगे, वो किन मुद्दों के साथ अपने प्रत्याशी का चुनाव करेंगे। आइए जानते हैं उनकी राय। करीब 9 बजे का वक्त, सूरज की तपिश धीरे धीरे तल्ख हो रही थी। इसी बीच हॉर्न बजाते हुए पूर्णागिरी एक्सप्रेस गजरौला के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी। 2 मिनट के ठहराव के बाद कई यात्री उतरे और चढ़े। दैनिक जागरण की टीम भी इसी ट्रेन में सवार हुई और इंजन से सटे सबसे पहले कोच में पहुंची। चेयर कार वाले इस कोच में फोन से समाचार सुन रहे फरीदाबाद के बीके सिंह बोले, इस बार विकास के मुद्दे पर सरकार को चुनेंगे। उन्होंने मौजूदा सरकार को भी विकास कराने वाली बताया और संतुष्ट भी दिखे। उनके बराबर में बैठे राजस्थान के दौसा शहर के लोको पायलट लोकेश कुमार मीना ने कहा कि राजस्थान में भी चुनाव चल रहा है, मगर वहां तमाम समस्याएं हैं। बेरोजगारी, टूटी सड़कें, पानी की समस्या इत्यादि से लोग परेशान हैं। 10 साल से वहां के सांसद ने कोई विकास नहीं कराया। दौसा में तमाम मुद्दे हैं जो हमारे हैं। चरम सीमा पर बेरोजगारी हो रही है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। टूटी हुई सड़कें हैं, पानी की बहुत ही दिक्कत है और प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो 10 साल से जो सांसद बने हुए हैं, उन्होंने कोई भी क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं कराया है। बिल्कुल भी जो कार्य है बिल्कुल नगण्य है। रोडें टूटी हुई हैं, पानी की कोई पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। और जैसे ही पीआरसी का मुद्दा है, वो बार बार कहती है बीजेपी हम बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पा रही है अभी भी उसको। सफर में थोड़ा आगे बढ़े तो गाजियाबाद से चंदौसी जा रही मेघा देवी बोली, महिलाओं के हित में मोदी सरकार ने काम किया है और आगे भी उम्मीद है। मैं बीजेपी सरकार के पक्ष में हूं, तो मैं यही कहूंगी मोदी जी ने जितना ही महिलाओं के लिए किया है वो बहुत अच्छा किया है और वो आगे भी और बहुत अच्छा करें। मेघा देवी से अगली ही सीट पर बैठे मुरादाबाद के रहने वाले मोहम्मद फिरोज बोले, ऐसी सरकार को चुनेंगे जो विकास, शिक्षा, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कदम बढ़ाएगी, क्योंकि सरकारें पहले कुछ कहती हैं और बनने के बाद बदल जाती हैं। इस बार हम देखेंगे विकास के मुद्दों से और एजुकेशन के हिसाब से कि डेवलप गवर्नमेंट करेगी, हमारे जितनी बेरोजगारियां वो कैसे ख़त्म हो, इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, तभी किसी सरकार को चुनना चाहिए। तो इन्हीं मुद्दों को देखते हुए हमें आने वाली सरकार को चुनेंगे। कोशिश यही रहेगी कि बेहतर से बेहतर चुने। बाकी तो सरकार बनने के बाद चीज़ें बदलती हैं, फिर देखते हैं जैसा भी होता है। हरियाणा की सीमा ने भी बेबाकी से अपनी बात रखी। बोली, राम जी का विकास हो गया है, अब शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास की जरूरत है। इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। अब की बार ऐसी सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे जो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाली करेगी। सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा टैक्स जमा करता है। अमरोहा के रहने वाले फौजी मनोज कुमार बोले, भाजपा की सरकार अच्छी है, दोबारा इसे ही बनाएंगे। कोई विचार नहीं है, हर व्यक्ति का यही मन है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हम इन्हीं को अगले चुनाव में लाएंगे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि मैं एक फौजी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफा चुनाव है बिल्कुल एकदम, ठीक है।
क्योंकि पूरा जो बोलते हैं लहर उसी तरफ है सबकी, सब एक ही तरफ जा रहे हैं। मैं, मेरा परिवार, जितने भी हम इस टाइप के कर्मचारी हैं, सबका परिवार उसी तरफ है, उन्हीं को पसंद कर रहे हैं और उन्हीं के साथ। गाजियाबाद के रहने वाले प्रवीण भटनागर बोले, भाई जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भाजपा का है, मगर स्कूल संचालक मनमानी करते हैं। समय पर फीस नहीं पहुंची तो स्कूल से बाहर कर देते हैं, लड़का हो या लड़की। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर समय पर फीस जमा भी नहीं हो रही तो बच्चों को इस तरह बाहर न भगाया जाए। मेन मुद्दा ये है कि जो सरकार अभी जो नीति बना के चल रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मेन बात है कि स्कूल्स को लेके इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सरकार को देखना पड़ेगा कि फ़ीस को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं कि कोई बच्चा फ़ीस किसी कारणवश जमा नहीं कर पाया तो उसका स्कूल आना बंद कर देते हैं, एग्ज़ाम में बैठाना बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ सरकार को देखनी चाहिए कि फ़ीस कितनी एफर्ट अगर कोई किसी कारणवश नहीं दे पा रहा है तो स्कूल किसी बच्चे का आना बंद ना हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और रही बात और महंगाई तो खैर, और रही बात फ्री करने से देश कभी नहीं चल सकता। आप दीजिए पर उतना जितना कि सभी अफोर्ड कर सकें, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, कोई भी कैटेगरी का हो। इसी तरह जब दैनिक जागरण की इलेक्शन एक्सप्रेस में सवार यात्रियों का मन कुरेदा तो इनके मन में चल रहे मुद्दे मुंह तक आए। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर विकास, सुरक्षा, रोजगार और महंगाई तक इनके तर्क तथ्य से इतना तो साफ है कि जनता ने तो अपना पाला खींच लिया है और वे मुद्दे चुन चुके हैं जो उनके मतदान का आधार बनेंगे। दैनिक जागरण की इलेक्शन एक्सप्रेस का अब मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर समापन हो रहा है। हमने पूर्णनगरी एक्सप्रेस में सवार यात्रियों से उनकी राय ली और हर मुद्दों पर उनसे बातचीत करी, उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर सरकार चुन रहे हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। दैनिक जागरण से सौरभ प्रजापति, गजरोला।